गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 9 क्लास में 14.1 करा दी थी मैंने, 14.2 भी हो गई थी और 14.4 हो गई थी, 14.3 रह गई थी। तो 14.3 में कुल मिला के 9 क्वेश्चंस हैं और उन 9 क्वेश्चंस में ग्राफ ही ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास कई वैरायटी के हैं जो हमारे सिलेबस में। पहला है बार ग्राफ। तो चलिए समझते हैं बार ग्राफ क्या होता है। देखो, बार ग्राफ में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ग्राफ का, कार्टेशियन प्लेन का। इस ग्राफ में जब हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बार, तो ये कहलाता है बार ग्राफ। यानी बार ग्राफ में जो बार बनती हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है, वो चिपकी हुई नहीं रहती हैं। इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, दूसरा आता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक, तो ये भी एक्चुअली बार ग्राफ ही है, लेकिन इस बार ग्राफ में जो बार्स होती हैं वो आपस में चिपकी हुई रहती हैं। जैसे ये बन गया हिस्टोग्राम। क्या बन गया ये? हिस्टोग्राम। तो पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम। ठीक है, और तीसरा हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम मिड पॉइंट निकालते हैं और मिड पॉइंट का एक हम नया टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो दो तरीके से ग्राफ बनता है। एक आता है कभी कभी कि हिस्टोग्राम भी बनाओ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ। तो अभी जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ये कंबाइंड है। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी तो आपने पढ़ी है, तो फ्रीक्वेंसी में अपन को दिक्कत नहीं। लेकिन एक शब्द आया पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन एक्चुअल होता क्या है? पॉलीगॉन होता है एक क्लोज्ड फिगर विथ नंबर ऑफ साइड्स, एक क्लोज फिगर विथ नंबर ऑफ साइड। तो सबसे पहला क्लोज फिगर क्या होता है? ट्रायंगल। कितनी साइड्स होती हैं? 3। फिर उसके बाद क्या आता है? क्वाड्रेटल। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4। पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन, सेप्टॉन, ऑक्टॉन, नियॉन, डेकॉन, दे आर ऑल पॉलीगॉन्स। एक क्लोज फिगर विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने एक क्लास पहले और एक क्लास बाद में ज्वाइन किया है। अगर हम एक क्लास पहले और एक क्लास बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो पॉलीगॉन बनेगा नहीं, यानी वो क्लोज्ड नहीं बनेगा। तो ये तो मैंने हिस्टोग्राम के साथ बनाया। अगर हम डायरेक्ट पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो ये मिड पॉइंट के हमने पॉइंट्स लगा लिए। अब हमने इनको ज्वाइन किया। ठीक है, क्या ये पॉलीगॉन बना? बिल्कुल नहीं बना। पॉलीगॉन कब बनेगा? जब हम एक क्लास आगे और एक क्लास पीछे ज्वाइन करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक क्लास आगे और एक क्लास पीछे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। क्या ये क्लोज हो गया? बिल्कुल क्लोज हो गया। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमारे पास कितने तरीके के ग्राफ हो गए? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज मैं आपको 2 लेक्चर डाल रहा हूं। एक डालूंगा बार ग्राफ का, दूसरा मैं डालूंगा हिस्टोग्राम का। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है 14.3 का। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन बार ग्राफ के हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस बार ग्राफ के हैं। तो देखिए
बार ग्राफ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्टेड दिस और कॉजेज लिखे हैं और फीमेल फर्टिलिटी रेट है। तो देखो बार ग्राफ में एक्चुअली क्या होता है, बार ग्राफ में हमको सिर्फ सिंगल डाटा दिया रहता है, हमको दो डाटास नहीं दिए रहते, सिंगल डाटा दिया रहता है। यानी हमें एक्स एक्सिस पे कोई डाटा नहीं लिखना है, हमें डाटा काय पे लेना है, वाई एक्सिस पे। तो देखो मैं पहले आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और हर चीज बहुत ध्यान से सुनते जाओ, ये हमेशा 0 होता है। ओरिजिन थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर मैंने आपको सिखाया था, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब देखो टेबल में कुल मिला के कितने डाटा दिए हैं, 6, और हम हर बार को बनाते हैं 1 सेंटीमीटर की। यानी हमें एक्स एक्सिस पे क्या 12 सेंटीमीटर चाहिए, तभी 6 बार बनेंगी 1 सेंटीमीटर की। तो देखो लिखना नहीं है 1 2 3 4, लेकिन 1 सेंटीमीटर के 12 कॉलम्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या हमने 12 ढूंढ लिए? तो हम कैसे एक्स एक्सिस पे बार ग्राफ बनाते समय हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे हमको कितने डिस्टेंस चाहिए, तो वो चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर 6 कॉलम है तो 12 सेंटीमीटर, 5 कॉलम है तो 10 सेंटीमीटर, 10 कॉलम है तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे हम हमेशा इसमें स्केल लेंगे, तो वाई एक्सिस पे देखो सबसे छोटी वैल्यू है 4.1 और सबसे बड़ी वैल्यू है 13.8। तो इसमें आपको स्केल अपने हिसाब से मान सकते हो। जैसे इसके लिए अपने लिए सबसे इजी स्केल है every 1 column is equal to 10 सेंटीमीटर, every 1 column is equal to 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है 13.8। तो क्या 13.8 30 और 40 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, वैसे आप 4 के मल्टीपल में ही मान सकते हो, आप इसको 4 के मल्टीपल में ही मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या मान लिया, अभी इसको 10 के मल्टीपल में। अब देखो कैसे लिखते हैं, तो ये तो हो गया वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे डाटाज हैं, तो हमारा सेकेंड कॉलम में डाटा है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज और एरो बना, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। चलिए दूसरा क्या है, कॉजेस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉजेस। कॉजेस हम थोड़े से नीचे लिखेंगे, कॉजेस। यहां पे क्या लिख दिया हमने, कॉजेस। अब देखो पहला कॉज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। द फर्स्ट कॉज इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वैल्यू कितनी है, 31.8। देखो ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 32। तो जस्ट नियर टू 32, 31.8 मीन्स 32। तो हम लाइन तो हम 32 पे ही ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक ऐसी लाइन आ जाएगी, ये 32 पे ये आ जाएगी, लेकिन हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 31.8। क्या लिखेंगे, 31.8, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, रीजन। रीजन हमें पूरा पूरा लिखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो ये हो जाएगा
reproductive health कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ऐसा हम पूरा पूरा लिख देंगे। तो ऐसे हम लिखते जाएंगे। सेकंड है न्यूरोफाइस्टिक कंडीशंस, दिस 25.4। नेक्स्ट इज 25 और 26 के बीच में कितना आ जाएगा? 25.4। तो ये हो जाएगा 25.4, ठीक है। और यहां पे हम कॉजेस लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा इंजुरीज 12.4, 10, 11, 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में 12.4, ठीक है, 12.4। नेक्स्ट आएगा इंजुरीज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ये इंजुरीज लिख दी। फिर नेक्स्ट है 4.3। तो 4.3 तो एक्चुअली ये 5 है, 5 और 4 के बीच में, 4.3 ये कंडीशन लिख दी। नेक्स्ट आएगा रेसिप्रोटरी कंडीशन 4.1, जस्ट 4 पे ही ले लेंगे इसको एग्जैक्ट। तो क्या लिखेंगे इस पे? 4.1। ये सब स्केल से बनाना है, फ्री हैंड नहीं बनाना है, पूरा स्केल से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है अदर कॉजेज 22, अदर कॉजेज 20, 21, 22। तो ये अदर कॉजेज हो गए 22, अदर कॉजेज हो गए ये 22। यहां क्या लिखेंगे? 22 और यहां पे कंडीशन लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। 1 सेंटीमीटर कितना है? 10%। ये हमारा ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक चीज और रह गई है, इसको शेडेड करना। शेडेड आप कई तरीके से कर सकते हो, पूरा आप पेंसिल से भर सकते हो या आप इस तरीके से शेडेड कर सकते हो। ये फ्री हैंड भी कर सकते हो, ठीक, तो इस तरीके से शेडेड कर सकते हो। तो ये अब कंप्लीट हो गया। यानी आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना है, फिर आपको एरो लगाना है, एरोस के बाद आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, स्केल लिखना है, यहाँ कॉजेस लिखना है, बार बनाना है, बार के ऊपर वैल्यूज लिखना है और शेडेड करना है, और यहाँ पे एक्स और वाई कौन कौन से कॉलम हैं उसको आपको शो करना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। पहले भी आपने बनाए हैं ऐसे बार ग्राफ, तो इसमें कोई नया आप नहीं सीख रहे हो। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, उसमें भी आपको बार ग्राफ बनाना है। ये मैं आपके उसके तीनों के सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको बार ग्राफ बनाना है। तो मैं तीनों के ही आपको डायग्राम के आपको फोटोज भेज दूंगा। तो ये एक वैरायटी का अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं आपको हिस्टोग्राम बना के बताऊंगा। हिस्टोग्राम में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 4th एंड 5th, ठीक है।